हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का सेशन में यार बात करने वाले हैं रेक्टेंगल यानी आयत का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। इससे पहले हमने आयत के ऊपर एक थ्योरेटिकल पार्ट बना रखा है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाके देख सकते हैं ताकि आपका आयत के बारे में और सारा डाउट क्लियर हो जाए। कंप्लीट वीडियो देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 देखने के बाद ही ये पार्ट 2 आपको थोड़ा इसमें भी थ्योरेटिकल कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको समझ में आता है तब जाके क्वेश्चन अच्छा से आप कर पाते हैं। यदि थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पे भी अप्रोच उतना अच्छे से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जाइए पार्ट 1 यानी रेक्टेंगल के बारे में कंप्लीट उसको अच्छा से देखिए, समझिए, तब जाके पार्ट 2। ये रेक्टेंगल के थ्योरी क्लास पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा कंडीशन हमको आज सीखना है। मान लीजिए कि यहां पे सबसे पहले यहां पे बोर्ड पे देख लीजिए, हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल जी बिल्कुल सही है, सीधा है ना। इसको ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। क्लियर अच्छे से। अब बोला जा रहा है कि इस रेक्टेंगल यानी इस आयत के अंदर एक पॉइंट कहीं भी, यहां पे बोला जा रहा है कि इस आयत के अंदर पॉइंट एक ओ कंसीडर करके उस पॉइंट से चारों वर्टेक्स को अगर मिला दें तो क्या कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। उस केस में देखिएगा जरा, इस आयत के अंदर कहीं भी एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हमने एक यहां पॉइंट ले लिया, ठीक है। हम इसको पूरे वर्टेक्स को, शीर्ष को मिलाते हैं। आयत के वर्टेक्स से इसको मिला दिया हमने। क्लियर चीज है। हमने क्या करा, सबसे पहले एक आयत हमने खींचा, एक पॉइंट ओ यहां पे कंसीडर कर लीजिए। ये क्या है? पॉइंट ओ है। ये वाला क्या है? पॉइंट। इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी रख सकते हो नाम, दिक्कत नहीं है। हमने एक पॉइंट आयत के अंदर ले लिया, इस पॉइंट से चारों वर्टेक्स को हमने मिला दिया। आयत के चारों वर्टेक्स के हमको कनेक्ट कर दिया, शीर्ष से मिला दिया। क्लियर चीजें। तब अब जाके आपको क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है, और मान लीजिए कि हमको इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया क्या? A4, ठीक है। आपको हमको यहां कितना ट्रायंगल हो गया? कितना ट्रायंगल हो गया? 1 2 3 4, यानी 4 टुकड़े हो गया। तो इसका एरिया कुछ रहा होगा, कुछ इसका एरिया रहा होगा, कुछ इसका एरिया रहा होगा, कुछ इसका एरिया होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आप याद रखिएगा A1 प्लस A3 बराबर होगा A1 का एरिया प्लस A3 का एरिया बराबर होगा A2 के एरिया प्लस A4 का एरिया, ठीक है। ये वाला कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए, जब आप थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा से सीख लेते हैं तो क्वेश्चन आप याद है, तो ये थ्योरी पार्ट आपको यदि अच्छा से कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन थ्योरी में थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ है तो आप क्वेश्चन सही करने की जगह क्या करते हैं? रॉन्ग करते हैं। तो आप याद रखिए, एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, उसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया, कहीं भी आयत के अंदर कहीं भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से चारों वर्टेक्स यानी चारों शीर्ष से मिला दिया। मिलाने के बाद हम बोल रहे हैं कि A1 का एरिया प्लस A3 का एरिया बराबर होगा किसके? A2 प्लस A4 के एरिया के। मीन्स ये वाला एरिया A1 का एरिया प्लस A3 का एरिया बराबर होगा किसके? A4 प्लस A2 का, ठीक है। अब तो ये हमने बोल दिया कि ये बराबर होगा, लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना होगा। क्या ये चीजें सही है, सही वर्क करता है, नहीं करता है? चलिए उसको देखते हैं। तो हमने कह दिया कि आप मान लीजिए कि, ठीक है, हमने प्रूफ करने के लिए एक लंब हमने खींच दिया। क्या है? एक लंब इस पे डाल दिया, ओ के थ्रू लंब डाल दिया। इस लंब का नाम हम देते हैं PQ लाइन देते हैं, ठीक है। वैसा ही हम, ये A1 है, वैसा ही हम एक और लंब डालते हैं, इस A3 को और थोड़ा इधर कर लीजिए, ठीक है। हमने लंब डाल दिया। क्लियर चीज है। अब देखिएगा जरा, लंब डाल दिया तो इसको क्या हो गया? PQRS। क्या? PQRS, राइट। हमने नाम भी दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि जैसे ही हमने लंब डाला तो ये वाला कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये वाला कोण यहां पे भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया कि नहीं? फिर वैसा यहां पे भी 90 डिग्री हो गया, यहां पे भी 90 डिग्री हो गया। आप जानते हैं कि आयत में ये चीजें क्या होती है? ब्रेथ, और ये क्या होता है? लंबाई यानी L।
ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। तो आपका ये वाला पोर्शन भी क्या कराएगा, एल है, और ये वाला पोर्शन भी क्या है, चौड़ाई यानी बी है। क्लियर चीजें, ठीक है। ये आयत के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मालूम है कि ये सी डी बराबर होता है ए बी का, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, यानी आयत के बारे में पार्ट 1 आपको जाके देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसमें डिटेल बताया गया है कि ये इस पार्ट को, ये पूरा विकर्ण क्या होते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है नहीं करता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, सारा चीज पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं पार्ट 1 को कंपल्सरी देख लीजिए। अब देखिएगा जरा, इसमें से हम बोल रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, पहले हमको a1 प्लस a3 प्रूफ कर लेना है। हमको क्या करना है, a1 प्लस a3 ले लेते हैं, a1 प्लस a3, ठीक है। a1 प्लस a3 को हम प्रूफ करेंगे तो आप कहेंगे कि a1 प्लस a3 इक्वल टू क्या क्या एरिया है। आप कहोगे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, तो a1 के लिए ये ट्रायंगल क्या है, आप कहोगे कि AOC क्या है, ये एरिया इसका निकालना होगा। तो आप पहले लिखोगे ना AOC, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ क्या चीज, A3 बोले तो BOD, क्या, एरिया ऑफ BOD। क्लियर है चीजें। हमने क्या किया, हमने देखा कि हमको A1 का एरिया चाहिए, A3 का एरिया चाहिए, तो पहले हमको मेंशन करना होगा कि किस कौन सा पोर्शन आएगा। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि AOC एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार गुणे क्या चीज, आधार गुणे क्या चीज, ऊंचाई। यही है फॉर्मूला जी, आधार गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं, इस पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे कि क्या चीज, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आधार का मतलब क्या है, आधार क्या है आप कहोगे। और एक बात और, ये डिस्टेंस को, ये हाइट को हमने क्या मान लिया, h1 मान लिया, क्या मान लिया, h1 मान लिया, ठीक है। इसको h1 मान लेते हैं, यहां से r से o के बीच h1 और o से s के बीच क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वैसा ही फिर यहाँ P से O के यहाँ हम H2 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं। क्लियर चीजें। अब देखिएगा जरा, हमको क्या चाहिए, आधार गुणे ऊंचाई चाहिए। तो आधार इसमें क्या है, आप कहोगे कि AC, क्या है, AC मीन्स AC इंटू ऊंचाई क्या है, H1 बोले तो R। एक बार हम लिखेंगे इसको कंप्लीट, प्लस उसी तरह से A3 के लिए, ये तो AOC त्रिभुज का क्षेत्रफल, AOC त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हमको इसके लिए चाहिए तो 1/2 इंटू इसके लिए BOD, किसके लिए, BOD। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, आप कहोगे कि BD इंटू ऊंचाई क्या है, आप कहोगे कि OS, क्या है, OS, राइट। अब देखिएगा जरा, इसको लिख दीजिए आप, 1/2 इंटू AC का मतलब क्या कहेंगे आप, AC का मतलब क्या है, यहां से यहां तक, क्या है, AC का मतलब यहां से यहां तक, मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं क्या, इंटू RO का मतलब क्या, RO का मतलब क्या चीज, H1, क्या चीज, H1। क्लियर। प्लस इसमें भी देखिएगा जरा, BD का मतलब क्या, BD का मतलब क्या, फिर BD का मतलब यहां से यहां तक बेस इंटू हाइट कितना है, H2 है, कितना है, H2 है। अब जरा देखिएगा जरा, इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अब आप कहेंगे कि ये BH2 प्लस 1/2 BH2 नहीं है, यहाँ पे H1 है ना, यहाँ पे H2 है। अब जरा यहाँ से देखिएगा जरा, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ में B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, 1/2 कॉमन है। तो हम 1/2 B कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, H1 प्लस क्या चीज, H2। एक एक पॉइंट समझते चलिए। देखिए ये क्या होता है मेंसुरेशन में कि थोड़ा सा ये जटिल टॉपिक है, लेकिन आपको उतना शानदार तरीका से एक एक पॉइंट बताया जाएगा, आपको कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, 1/2b दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लिया, 1/2b H1 प्लस यहाँ पे H1 प्लस H2 बच गया। अब जरा देखिएगा इसको, 1/2b और H1 प्लस H2 इक्वल टू क्या है, आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ H1, यहाँ से यहाँ H2, तो इसका वैल्यू हम L लिख सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस प्लस ये पूरा कितना है, लंबाई कितना है, L। तो अगर हम यहाँ L लिख दें, मीन्स
अगर यहाँ हम एल भी लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होगा ना। मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि A1 प्लस A3 इक्वल टू आपको क्या मिल गया, A1 प्लस A3 इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 L इंटू बी, 1/2 इंटू L इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल समझिएगा जरा, आपका रिजल्ट यहाँ आ गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LB। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है ना। अगर इसमें 2 से डिवाइड करें इसका मतलब क्या हो गया, इसका 1 आप देख रहे हैं कि इसका ये मतलब क्षेत्रफल का आधा, यही कहेंगे ना जी, क्षेत्रफल का आधा। तो आपको A1 प्लस A3 इक्वल टू इतना मिल गया। तो आपको प्रूफ फिर करना होगा कि क्या इतना इक्वल टू ये वाला आ रहा है क्या, 1/2 इंटू LB आ रहा है क्या। अगर A आ जाता है तो समझिए कि आपका ये ओके है, ठीक है, क्लियर है। तो हमको इसको A1 मान लेते हैं, इसको 2 बाद में, ये हमको लाना है तो हम अभी ये इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको प्रूफ करके लाना है। चलिए अब क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A4 क्या करना है, A2 प्लस A4 इक्वल टू देखना है। तो सेम वैसा ही फटाफट कर लीजिए। A2 का कौन सा पार्ट है, आप कहें कि A2 ये वाला है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, COD क्या करेंगे, COD एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ क्या चीज़, AOB, एरिया ऑफ क्या चीज़, AOB। ये आप समझिएगा, एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ AOB, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो COD को देखिएगा ज़रा, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या चीज़, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार के लिए आप कहेंगे कि हम यहाँ AB लिख देते हैं। हम पहले लिखते हैं, देखिए आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि चलो L है, B है, H1 है, H2 है, लेकिन आपको समझना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा ना। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जब आप एग्जाम हॉल में हैं तो इतना चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2-5 सेकंड का अंदर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बार देखिए, आधार इंटू A2 के लिए क्या हो जाएगा, A2 हम निकाल रहे हैं ना, तो CD, सब पहले CD इंटू आधार इंटू ऊंचाई देखिएगा ज़रा, इसके लिए ऊंचाई क्या है, QO प्लस 1/2। अब A4 के लिए क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, AB इंटू ऊंचाई क्या है, PO किधर है, PO ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो A2 इंटू CD मीन्स वाट, CD मीन्स वाट, आप क्या कहेंगे, L, CD मीन्स वाट, यही है ना, C और D, तो ये वाला लेंथ L इंटू QO का मीन्स हाइट कितना है, H1 है, कितना है, H1 है, प्लस 1/2 इंटू AB का मतलब क्या, L, AB का लेंथ कितना है, L है, इंटू PO मीन्स हाइट कितना है, H2 है। अब ज़रा यहाँ से देखिएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू L H1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 L H2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे कि 1/2L दोनों में कॉमन है, तो 1/2L हमने ले लिया और H1 प्लस H2 हो जाएगा। H1 प्लस कितना, H2, क्लियर चीज़ें। अब ज़रा देखिएगा, ये H1 प्लस H2 क्या है आपका, ये H1 यहाँ से H1 यहाँ से H2, तो ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा चौड़ाई कितना है, आप कहोगे कि B है। तो हम यहाँ 1/2 L B लिख दिए तो कोई दिक्कत। और ये किसका वैल्यू आ गया, आप कहोगे कि A1 प्लस A2 इक्वल टू आपको क्या, A1 प्लस A4 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 LB। यहाँ भी क्या आ जाएगा, A1 प्लस A3 का वैल्यू क्या आ गया है, 1/2 इंटू LB। तो आप कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि A1 प्लस A3, एरिया ऑफ A1 प्लस A3 बराबर होगा एरिया ऑफ A2 प्लस A4 का। हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। अब जरा देखिए, हमने क्या बता दिया आपको कि रेक्टेंगल यानी आयत के अंदर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से चारों वर्टेक्स आयत को मिला देते हैं, आयत के चारों वर्टेक्स से मिलाते हैं, तो आपको ये वाला कंडीशन A1 प्लस A3, एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A3 बराबर होगा एरिया ऑफ A2 प्लस एरिया ऑफ 4 के। अब कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो छोटा सा एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला रेक्टेंगल है,
एग्जाम्पल मान लीजिए इसको, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये ABCD हमने नाम दे दिया, ठीक है। क्लियर चीज़ें। आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ये 10 है, इसका ये 10 है, ये वाला एरिया कितना है, ये वाला 10 है, ये वाला 6 है, ये वाला 5 मान लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसमें 3 ट्रायंगल, 3 पोर्शन, 1 2 3 टुकड़े का वैल्यू दे दिया है, 3 का एरिया दे दिया है, चौथे का पूछा जा रहा है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो वही चीज़ बताना है, 3 ट्रायंगल का एरिया दे करके चौथे का पूछा जा रहा है, तो यहाँ ये वाला फार्मूला आपको काम आएगा। क्या आएगा? अगर आप मानते हैं कि ये वाला क्या है, A1 है, तो आप कहोगे कि A1 का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस A3 कौन है, 6 है, बराबर A2 हमको निकालना है, प्लस A4 का वैल्यू कितना है, 10 है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 6 5 कितना, 11 बराबर A2 प्लस कितना, 10। यहाँ से A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए A2 निकालेंगे तो ये 10 इधर आएगा, क्या आएगा, वो 10 है कि क्या है, 6 और 5 11, 6 और 5 11, कितना हो गया, 6 5 11, ये 10 है ना, ठीक है। देखिए A2 जब निकालेंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स 11 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया, इसका वैल्यू कितना, 1 मिल गया। क्लियर है चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंसेप्ट को, इस प्रमेय को, इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीक़ा से आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने से एक बार ट्राई करिए। देखिए जब आप एक बार अच्छा से सीख लेते हैं तो आपको इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। हम इस चीज़ को हटा सकते थे, इस चीज़ को हटा सकते थे, डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते थे। इस डायग्राम से हम डायरेक्टली ये 2 पॉइंट को हटा सकते थे, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सबको मालूम है, बट फर्स्ट स्टेप अगर बिगनर है आप तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सारे स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। ठीक है, चलिए तो अगला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछ लिए जाते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। एक और रेक्टेंगल हमको बनाने का जरूरत पड़ेगा। 2 रेक्टेंगल क्यों, अभी आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D, राइट। ये रेक्टेंगल A, B, C, D। क्लियर चीज है। इस थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि मान लीजिए कि आयत के अंदर और बाहर कहीं भी, आयत के अंदर और बाहर कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर किया जाए और उस पॉइंट को सभी वर्टेक्स के, आयत के वर्टेक्स से मिला दिया जाए, तो कौन सा कंडीशन आपको याद रखना है, जरा ये देख लीजिए। मान लीजिए हम आयत, ये पहला वाला फिगर 1 है। फिगर 1 में बोल रहे हैं कि इन रेक्टेंगल मीन्स इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल। क्लियर चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट बता देंगे। ये फिगर 2 है, फिगर 2 आउटसाइड रेक्टेंगल, पॉइंट आउटसाइड। यहां पे अच्छा ये वाला लिखना होगा ना, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट इनसाइड, क्या, पॉइंट इनसाइड, पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड ऑफ क्या चीज, रेक्टेंगल। क्लियर है चीजें। अब जरा आपको एक बात क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 डायग्राम दिया गया है। बोला जा रहा है कि अगर एक कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ अंदर में कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी लेना है, यहाँ कहीं भी, इस रेक्टेंगल का, इस आयत के अंदर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। हमने यहाँ कर लिया। क्लियर चीजें। और इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया चारों वर्टेक्स से, आयत के चारों वर्टेक्स से हमने कनेक्ट कर दिया। आप कहोगे कि अंदर तो ले लिए, तो कंडीशन आपको इसको क्या मान लेना है, ओ मान लीजिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर के, OB का स्क्वायर के। ये फार्मूला आपको रसगुल्ले के जैसा पूरे अच्छा से रट लेना है, देख लेना है, ताकि एग्जाम में इतना प्रूफ ना करना पड़े। आपको क्या याद रखना है कि आयत का अंदर और बाहर, तो बाहर वाला फिगर को भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है, आयत का बाहर हम किधर भी एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, ये पॉइंट O है। ठीक है, चारों वर्टेक्स से इसको मिला दीजिए। हमने चारों वर्टेक्स से इसको मिला दिया। क्लियर चीज है, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा, सेम कंडीशन यहां भी आपको क्या याद रखना है कि AO
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का, इसका उल्टा क्या, ये वाला इसका ओ डी का स्क्वायर बराबर होगा किसका, ओ सी का स्क्वायर प्लस कितना, ओ बी का स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है ये फार्मूला। क्या फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई आयत दिया है, अगर उसके अंदर और बाहर में कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करके उस पॉइंट से आयत का चारों वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो आपको क्या कंडीशन, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये कंडीशन ये आपको याद रखना है। क्लियर है चीजें। अब चलिए इसको हमको प्रूफ करके बताना होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये चार टुकड़े है ना, इसका एओ का दे दे, ओडी का दे दे, ओबी का दे दे, तो इसको पूछ लेगा। क्लियर है चीजें ना। 4 में से 3 का कोई दे देगा और आपसे चौथा पूछेगा। आसान है लेकिन आपको याद रखना है थ्योरेटिकल। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसको प्रूफ करने के लिए एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लंब हमने डाल दिया, इस लंब का पी क्यू नाम रख दिया। ठीक है, आप जानते हैं ना, सारा बात आपको बताने का जरूरत नहीं है ना। ये डिस्टेंस क्या है, एल है, लंबाई है एल है। क्लियर चीजें। ये वाला क्या है, आप कहोगे ये तो बी है, सेम उसी तरह से ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ये एल है, ये क्या है, बी है। क्यों, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर चीजें। अब जरा देखिएगा जरा, जैसे रेक्टेंगल यहाँ ये परपेंडिकुलर डाला, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री ये भी हो जाएगा। क्लियर चीजें। ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर चीजें। अब आपको चीजें क्या बताना है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू बराबर है कितना का, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट को हम बता देंगे। ठीक है, अब चलिए जरा देखिएगा आप सभी लोगों को हाँ, एक बात, किसी को डाउट कुछ भी नहीं हो रहा है ना कि इस डायग्राम में पहले से नहीं, पार्ट 1 आप जा करके देखिए अच्छा से, तब जाके यहाँ पे आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं ये वाला चीज इसके बराबर है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये सारी चीजें एक्सप्लेन है, जाके आप एक बार देखिए। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे AP बराबर है किसके, AP बराबर है किसके, CQ के। क्लियर चीजें। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। क्लियर है चीजें। ठीक है, लिख लीजिए, पेन पेंसिल पास में रखिए, लिखते जाइए पॉइंट को कि क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हमने पॉइंट को कंसीडर कर लिया है। अब जरा बताइएगा जरा, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो आपको क्या रिलेशन याद रखना है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। मीन्स एक भुजा अगर 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है तो आपको समकोण त्रिभुज का रिलेशन मिल गया। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज को कंसीडर करें तो आप कहोगे कि क्या, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या कहोगे कि AO क्या चीज, APO से, क्या APO से। क्लियर चीजें, APO से, राइट। अब जरा देखिएगा आप क्या कहोगे कि OA का स्क्वायर बराबर कितना, आप कहोगे कि कितना, आधार का प्लस बेस का, आधार और परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर बोले तो OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। क्लियर चीजें। ये किसका वैल्यू है, हमने इसका एक निकाल लिया, अब फिर OD का निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ बक्स में रखिए ताकि दिमाग पे आपका रहे। अब चलिए OD के लिए हमने क्या बताया है कि फ्रॉम ट्रायंगल OD निकालना हो। तो आप समझिए जरा, हम क्यों OD डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको समझना होगा कि हमको OD निकालने के लिए क्या, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना होगा। आप कहोगे कि ये वाला कंसिडर करना होगा। मीन्स फ्रॉम ट्रायंगल DQO, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज, DQO, क्या चीज, ट्रायंगल DQO। अब आप जानते हैं कि एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि OD का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा कितना का, OQ का स्क्वायर प्लस QD और QD का स्क्वायर। क्लियर चीजें। अब जरा देखिएगा, ये आपको दो मिल गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए OD स्क्वायर इक्वल टू OQ प्लस कितना हो गया, QD। अब आपको क्या करना है कि हमको क्या चाहिए,
इस इक्वेशन को जोड़िए। क्या करना है, जोड़ देना है। मीन्स ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ओ पी प्लस ए पी का प्लस ओ क्यू प्लस क्यू डी, ओ क्यू प्लस क्यू डी। ठीक है, आप इक्वेशन इसको क्या मान दीजिए, ठीक है, आप अभी यहाँ रखने दीजिए। ठीक है, क्लियर चीज़ें। चलिए और निकाल दीजिए। हमने 2 इक्वेशन निकाल लिया है ना, अब हमको क्या चाहिए, हमको इसको और इसको मिल गया, अब इसको और इसको निकालना है। ठीक है, नहीं, इसका और इसका निकाल लिया हमने, अब इसका और इसका निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्या चीज़, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल किससे आप क्या क्या निकाल लिए हैं, ओ ए निकाल लिए हैं और ओ डी निकाल लिए हैं। मीन्स ये वाला हो गया है और ओ डी बोले तो ये वाला हो गया है। आपको क्या निकालना है, अब निकालना है बी पी ओ से। क्या चीज़, बी पी ओ से। आप कहोगे कि ओ बी का स्क्वायर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का प्लस कितना, आधार का। तो आप कहोगे कि लंब का स्क्वायर मीन्स पी बी का स्क्वायर प्लस कितना, ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल किससे, इसका हो गया, अब इससे कि सी क्यू ओ से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी क्यू ओ से आप क्या करोगे, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये आधार है, ये क्या हाइपोटेन्यूस है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर मीन्स ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, कर्ण का, ये लंब का प्लस आधार का। लंब क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस कितना, सी क्यू। क्लियर चीज़ें। अब देखिएगा ज़रा, अब आप यहाँ 1 मिनट ध्यान दीजिए। अब आपने क्या क्या निकाल लिया, इक्वेशन 1 2 3, ये 3 है, इक्वेशन ये 4 मान लीजिए। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, अगर हम यहाँ से बोले ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ पी के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ पी को ओ पी रखिए आप। ठीक है, प्लस ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं क्या, इतना का स्क्वायर ये लिख सकते हैं क्या, सी क्यू कहीं है क्या, इक्वेशन सी क्यू कहीं है क्या, यहाँ पे देखिए ये सी क्यू है। ठीक है, तो सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू को रखिए प्लस क्यू डी के बदले क्या लिख सकते हो, क्यू डी के बदले पी बी लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर मीन्स ये वाला और ये वाला मिल करके कितना दे देगा आपको वैल्यू, ओ बी का स्क्वायर कितना दे देगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस सी क्यू और ओ क्यू का स्क्वायर बोले तो सी क्यू, ओ क्यू प्लस सी क्यू का बोले तो ओ सी स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख लिए कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल गया, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। मीन्स आप प्रूफ कर दिए कि हमको ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ सी का प्लस ओ बी का स्क्वायर के। क्लियर चीज़ें। अब एक एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, सेम ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, सेम दोनों में वही प्रूफ करना है। मान लीजिए आपको अगर हम बोल दें कि इसका कितना है 10 है, इसका 4 है, इसका मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है, क्या निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। तो आप क्या कहेंगे कि इसको मिटा दे, क्या इसको मिटा दे थोड़ा देर के लिए, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा, आप कहेंगे कि क्या ओ ए का स्क्वायर प्लस कितना, ओ डी का स्क्वायर बराबर होता है कितने का, ओ बी का स्क्वायर प्लस कितना, ओ सी का स्क्वायर के। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, ए ओ का स्क्वायर कितना है 4 प्लस कितना, अब क्या चाहिए ओ डी बोले तो 3 इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है क्या, कितना है 10 है, प्लस ओ सी का कितना, हमको ये वाला फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मीन्स ओ सी स्क्वायर हम रखेंगे। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 7 ये आएगा तो नहीं, इसको डेटा को चेंज कर लीजिए थोड़ा। यहाँ डेटा ये क्या है 8 मान लीजिए। ठीक है, 8 मान लीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ 8 है, ये तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
कितना OC²। तो आप यहाँ से OC² इक्वल टू कितना 11 में से 8 3 11 में से 10 चले जाएगा, आपको कितना बचेगा 1। तो OC इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट का OC इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है, कहाँ गया OC इसका कितना है 1 है, कितना है 1 है। क्लियर चीज़ें। तो आप एक एग्जांपल से कंफर्म कर दिए कि अगर 3 वैल्यू दिया रहेगा, तीन वैल्यू दिया रहेगा अगर रेक्टेंगल में ये वाला 3, इस 4 में से तीनों कोई में एक दिया रहेगा 3 दिया रहेगा तो आप चौथा का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए कि ये क्या है, आयत है, क्या है, रेक्टेंगल है। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया ABCD, राइट। क्लियर चीजें। हम कह रहे हैं कि आयत के किसी भी एक भुजा को आप बेस मान लीजिए, क्या करिए बेस मान लीजिए, और इस भुजा के सामने वाला भुजा पर कहीं भी शीर्ष पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना दीजिए। बना दिया हमने क्या बोला कि आयत के किसी भी भुजा को, ऐसा नहीं है कि आप इसी को मानिएगा, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, किसी आयत के एक भुजा को बेस मान करके अगर उसको दोनों शीर्षों को सामने वाला यानी सम्मुख भुजा को इस पॉइंट पे मिलाएंगे तो आपको बताना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के आधा। क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के आधा। क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल के आधा। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल का आधा। क्या हो जाएगा, हाफ। मीन्स आप कह सकते हैं कि आप इसको प्रूफ कैसे करिएगा, इस पॉइंट को ले लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को ले लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आयत के एक भुजा को आधार मानकर एक ऐसा त्रिभुज खींचा जाए जिसका शीर्ष सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा, CD का सामने वाला भुजा AB उस भुजा पे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। चलिए इसको कैसे आप प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं, आप यहां पे देखिएगा जरा। अगर मान लीजिए कि अगर इसको m/n में भी अगर डिवाइड करता है तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये रेक्टेंगल 1 है, ये रेक्टेंगल 2 है ना जी। अगर आप कहा जाए कि रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2 बराबर होगा इसके बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। उसका कितना होगा, हेलो, हमने क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा आयत का। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, m/n करिएगा ना। m/n मीन्स ये त्रिभुज में भी रेशियो आएगा ना। क्लियर चीजें। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल हमने बता दिया कि एग्जाम्पल एक समझिए। आयत का क्षेत्रफल कितना हमने ले लिया, सपोज मान लीजिए 100 है, 100 नहीं 50, हमने 50 सेंटीमीटर ले लिया। आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये पूरे ABCD आयत का क्षेत्रफल कितना है 50 है। तो ट्रायंगल का आपको बताना है, तो क्या करोगे, ट्रायंगल को बताना है। मीन्स आप क्या कहेंगे 25, क्या चीज, क्लियर चीज है। यही बताया था ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के, तो 1/2 × 50 यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। मीन्स इसका क्या हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, इसको मिटा दीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये शीर्ष अगर इसको AO और OB को m/n अगर यहाँ पे हम ले लें अगर 2:3 चाहे 1:2 में अगर इसको डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसी क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर हमको इतना, इसी पे ले लीजिए कितना है 1:2 है। आप कहोगे कि ये 2 और 1 और 2 कितना होता है 3 है। जब 3 का वैल्यू कितना है 25 है, 3 का वैल्यू कितना है 25 है, तो 1 का वैल्यू अगर देखिए, अगर यहाँ जल्दी से कटाना है तो आपको दूसरा एग्जांपल कंसीडर करना है। यहाँ पे 60 ले लीजिए, 60 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी 30 हो जाएगा तो 3 का वैल्यू 30 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रेशियो कितना, 10 दूना कितना 20 हो जाएगा। मीन्स इसका कितना है 10 है, इसका कितना है 20 है, इसका कितना है 30 है। समझ गए ना, समझ गए। मीन्स
त्रिभुज 1 और त्रिभुज दूसरा को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा समझने का था कि अगर हम किसी भी आयत के भुजा को अगर बेस मान करके सामने वाला यानी सम्मुख भुजा पे अगर एक पॉइंट लेकर के उसको दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इस आयत के क्या होगा, आधा होगा यानी हाफ होगा। हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल कितना 60 मान लिया, तो त्रिभुज का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर यही चीज़ अगर रेशियो 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा तो आपने देख लिया कि त्रिभुज 1 का mn/, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि PQRS रेशियो ABCD। मान लीजिए ये आपके पास एक आयत है, क्या है, यहां पे हमने एक आयत बना लीजिए, ठीक है, हमने एक आयत बना लीजिए। यहां पे बोला जा रहा है कि इसका नंबरिंग भी दे दीजिए ABCD, राइट, क्लियर चीजें। अब बोला जा रहा है कि यदि ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, L है, ये कितना है, चौड़ाई कितना है, B है, ये सबको पता है, ये आयत का पूरा है, ये भी क्या है, L है, ये क्या है, B है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ, क्या चीजें फाइंड आउट करना है। बोला जा रहा है कि अगर आयत के विकर्ण खींच दिया जाए और इस विकर्ण के मिड पॉइंट, क्या चीज आप जानते हैं ना जी, हेलो, आपको क्या मालूम है कि विकर्ण इसमें क्या है, विकर्ण आपको कहेंगे कि AC बराबर है किसके, DB के, क्या है, AC बराबर है, AC विकर्ण बराबर है किसके, DB के, राइट। तो हम कह रहे हैं कि यहां से ये अगर मान लीजिए ये O है, अगर मान लीजिए ये O है, ये पॉइंट O है, तो इसका हाफ यहाँ पे अगर मान लीजिए ये विकर्ण का लेंथ 4 है, ये यहाँ से dB का वैल्यू 4 है, तो या ये 2 वाला, ये वाला 2, अगर मान लीजिए ये भी 4 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। आप 4 क्यों मान रहे हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कि आयत का विकर्ण तो आपस में बराबर होते हैं ना। तो अगर मान लीजिए ये 6 है तो ये 3, ये 3, अगर ये भी 3, ये भी 3, क्लियर चीजें। अगर हम कह रहे हैं कि आयत के विकर्ण को अगर मिडिल पॉइंट ले लिया जाए, आयत के विकर्ण को मिडिल पॉइंट मिलाने से, मान लीजिए हमने आयत का विकर्ण AC और DB ले लिया, ठीक है, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। आपको मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, कि आयत में नहीं बनता है, ठीक है। तो हमने ले लिया, अब हमको प्रूफ करना है कि क्या ये PQRS ABCD, PQRS का रेशियो ABCD का रेशियो क्या आएगा, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए एक बात याद रखिएगा, हमने एक यहाँ पे कुछ खींच रखा है, देखिएगा जरा, ये वाला पार्ट आपको कहीं मिल जाएगा उस क्वेश्चन में। हम इसको क्या करते हैं, ODC, जरा ध्यान दीजिएगा, ODCS और क्या चीज, हम इस त्रिभुज का कंसीडर करते हैं, ये त्रिभुज का कंसीडर करते हैं, ठीक है, ODC SR, ठीक है। अब देखिएगा जरा, आपको एक थ्योरम मालूम है कि त्रिभुज के, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज के दो भुजा का मिड पॉइंट अगर मिलाया जाए तो वो क्या होता है, तीसरी भुजा के समानांतर और उसके आधा होता है। क्या होता है, तीसरी भुजा के समानांतर। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, अगर इसका मिडिल पॉइंट अगर हम मिलाते हैं तो ये दोनों भुजा के मिडिल पॉइंट में मिलाते हैं तो ये वाला भुजा इसके समानांतर होगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल इसका होगा, और इसका क्या हो जाएगा, इस लाइन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इधर यहां से यहां आधा हो रहा है तो इसका ये डबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ही हमने क्या, अगर सारा प्रॉपर्टीज आपको मालूम है तो कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप जान रहे हैं कि ये क्या है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, चारों ये बराबर है, ठीक है, बराबर है ना। अब जरा देखिएगा, आपको प्रूफ क्या करना है कि PQRS रेशियो ABCD क्या होगा। तो यदि आप जान गए कि ये वाला कितना है, 1 है, ये वाला कितना 2 है, तो ये तो भुजा हो गया ना, ये भुजा का अनुपात है। लेकिन अगर हमको एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर मीन्स क्या है, ये वाला एरिया कितना है, 1 है। आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 है। मीन्स ये वाला
यहाँ पे एरिया कितना है, ODC का एरिया कितना मिल गया, 4 मिल गया। ODC का एरिया कितना, 4 मिल गया। आपको OSR का एरिया कितना है, 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं SRDC का बताइए तो नहीं बता देंगे, कहेंगे कि पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। क्या करेंगे, ये वाला ये पूरा में से ये वाला घटाएंगे तो आ जाएगा। तो आप कहोगे कि 4 में से बड़ा वाला त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज का घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका SRDC का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए जरा, सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाता है वो लाइन, तो वो तीसरी भुजा के समानांतर और क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, आपने यहां पे देख लिया कि OSR का वैल्यू कितना है, 1 है। ये क्या है, क्षेत्रफल है, यहां भी है, देखिए। ठीक है, अब इसी तरह से इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करना है। अगर हमने इसका निकाल लिया कि नहीं भाई ये तो हमको 1 है और ये वाला कितना है, 3 है। इसी तरह से जब इस त्रिभुज का कंसीडर करिएगा तो जरा देखिएगा, जरा इस त्रिभुज के ये दो भुजा के मिडिल पॉइंट को यहां मिला रहा है, इसका मतलब कि ये भी 1 होगा और ये 3 होगा। वैसा ही फिर इसको 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये वाला 3 और ये वाला 3। क्लियर चीज है, मींस हमने 1 का निकाल लिया और डायरेक्ट इसको फार्मूला से थ्योरी अप्लाई करके हमने बना दिया कि चलो भाई ये इसका एरिया 1 है तो इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, ये एक अंदर का 1 होगा, इसका अलग बाहर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अंदर का। तो अंदर का कितना है, आप कहोगे कि 1 2 3 4, कितना है, 4 रेशियो ABCD 3 3 6 3 3 6 कितना हो जाएगा। हेलो 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 है, समझिएगा जरा, घबराइए मत। हमको पूरा का चाहिए ना, इसका पूरा का चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे कि 3 1 4 3 1 4 मीन्स 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/16 नहीं है भाई, 16, 4 चौका 16 मीन्स 1/4। आप क्या आ गया, 1 रेशियो कितना, 4 है। क्लियर चीजें, PQRS रेशियो ABCD मिल गया ना। ठीक है, देख लिए ना, ये पूरा आपसे पूछा जाए कि ये पूरा का एरिया कितना है, ये पूरा का एरिया कितना है, 4 है ODC का। ऐसे ही आपको पूछा जाए कि BOC का एरिया कितना है, 4 है ना। फिर वैसा ही पूछा जाए कि AOB का एरिया कितना है, 4 है। AOD का एरिया कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अंदर का कितना है, 1 2 3 4। अब इसको हल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स। अब कोई बोलेगा कि नहीं भाई ये वाला एरिया हमको मालूम नहीं है, तो उसके लिए तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा ना, रेक्टेंगल का पार्ट 1 कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा तब जाके, नहीं तो यहाँ ये सेकंड पार्ट है तो डायरेक्ट आपको कैसे समझ में आएगा। आपका बेसिक क्लियर है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त को शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करके बेल घंटी दबा लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।